हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? तो हम देखेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये पहले अगर चैप्टर की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम में ही आपका मतलब एक कंसेप्ट हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम के बाद। काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हीं सवालों को पीवाईक्यू जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो जितने भी आए हुए हैं उनको हम एक बारी बारी सॉल्व करें, उसको थोड़े उसके थोड़े कंसेप्ट जो भी हैं उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा भी कर लेंगे। बाकी हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है मतलब जो परीक्षा में आए हैं वही करने हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। और उसका और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसकी हम पीडीएफ आपको बतौर पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, मतलब या किसी भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम आपको दे देंगे। जैसे आपका टेलीग्राम हुआ और व्हाट्सएप पे नंबर भी आपको भेजा जा सकता है। हालांकि जो भी सवाल हैं वही सवालों को हल करेंगे। और एक चीज़ अगर जैसे हम यहाँ पर बताएं, जितने भी मतलब चैप्टर हैं, जो भी आपके चैप्टर हैं उन चैप्टरों के मतलब चैप्टर वाइज जितने भी सवाल बनेंगे या जितने बन सकते हैं, जितने भी पीवाई की जितने परीक्षा में आए हुए हैं अब तक, सारे सवालों को सोल्व करें और बाकी एक्स्ट्रा सवालों को भी हम सोल्व करें। बाकी देख ले रहे हैं, शुरुआत से ही करते हैं नंबर सिस्टम का। जैसे ये चैप्टर हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो चैप्टर नंबर पहले की अगर बात करें, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्या संख्या पद्धति। और ये ऐसा भी नहीं है सवालों को मैंने कहीं था, आइए आपको जो आपका आंसर पेपर आता है किसी भी अरियन का ले लीजिए, आपका अग्रवाल का हो गया, बाकी सारे ये क्वेश्चन आपको वहीं पे बतौर पे मिल जाएंगे उसमें। बाकी ऐसा नहीं है हमने अपने पास से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं या कुछ ऐसे में, जैसे देखा जाए तो प्रीवियस के जितने आए हुए परीक्षा में सवाल हैं, जितने प्रीवियस हैं पिछले वर्षों गत में, तो उन भी सवालों को हल करें। और ये इतने जो हमने सवाल यहाँ पर दो टाइप करा लिए, तो यही पूरे के पूरे सवाल जो भी हमने करा रहे हैं वो आपको बिल्कुल पीडीएफ के बतौर पे हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, या टेलीग्राम पे चैनल पे हम आप उसको दे देंगे, या फिर ऐसा करेंगे ये वाला जो पीडीएफ बना के उसका जो लिंक दे देंगे वहीं पर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर देखते हैं पहले कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम पहला देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर पॉइंट जो होगा एचसीएफ एंड एलसीएम, ये चीज है। अगर एचसीएफ की अगर बात करें यहाँ पर, एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हिंदी में इसको अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक। अगर भाई अगर देखा जाए एलसीएम, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट का मतलब होता है छोटा नंबर हो जाएगा तरीके, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, वही इन चीज़ों के बारे में जानना है और इसी रिलेटेड जो भी कोई प्रश्न बनेंगे उन सवालों को हम देख लेंगे। हालांकि कुछ ज़्यादा टफ नहीं बनते हैं, आपको बस थोड़े से हटके सवाल एक दो मिल सकते हैं, बाकी सवाल सेम टू सेम वही रहते हैं। और ऐसी कोई दिक्कत है नहीं जो आपको ना समझ में आए। अगर देखो, अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा एक दो कंसेप्ट की अगर बात करूँ बता दूं, यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है, यहाँ पर वो उसको देखना पड़ता है, बाकी तो आप अपने आप खुद ब खुद कर पाएंगे, जरूरी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगा उसको। जैसे एक ही बनता है, जैसे अगर बोल दिया जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर कंसेप्ट, जैसे हम बताएं दो संख्याएं दे रखी होंगी हमें, जैसे मान लिया दो संख्याएं हैं ए कामा बी, दो संख्याएं अगर ए कामा बी हैं, दो संख्या ए कामा बी हैं, तब तो जैसे एक जो कंसेप्ट बनेगा वो हो जाएगा, जैसे बोला जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल हो किसके बराबर होगा, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल है, वो ध्यान रखना उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। कहने का मतलब है जैसे दो संख्याओं का गुणनफल होगा, जैसे दो संख्या कोई भी दे रखी होंगी, उन संख्याओं का अगर गुणनफल अगर दे रखा है या गुणनफल करना होगा, तो गुणनफल उसका किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर यही वही संख्या है, अगर हमने संख्या मान ली ए इंटू बी का जो गुणनफल है वो हमेशा इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, यही कहने का मतलब है। तो इसका यानी जो दो संख्या ए बी है, इसका जो भी एचसीएफ होगा, या हिंदी में लिखना चाहें जो भी एलसीएम होगा, और इन दो संख्याओं का जो भी एचसीएफ होगा, यानी जिसको बोलते हैं मासा, तो इस एक आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ऐसी
इसी चीज़ से देखो 2-3 हमारे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे उन्होंने दो संख्याएं दे रखी होंगी और एक एलसीएम दे रखा होगा या दो संख्याओं का मासा दे रखा हो, तो हमें एक लासा पूछ सकते हैं, वो एलसीएम पूछ सकते हैं। अगर एम मासा अगर दे रखा होगा तो एलसीएम पूछ सकते हैं। अगर अगर देखा जाए एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे होंगे और एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या को पूछ सकते हैं। कहने का मतलब है तो इसका एक ही कंसेप्ट है कि ए इंटू बी बराबर जो होगा, जो संख्या का गुणनफल होगा वो उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये इतनी चीजें ध्यान रखें, बाकी आपसे ऐसा कुछ नहीं है मतलब जो इस वाले टॉपिक में जो आपको दिक्कत करे, और जो भी दिक्कत करें वो हम सवालों को सॉल्व कर लें और बतौर पे आपको बिल्कुल समझ में भी आएंगे मेरे हिसाब से। बाकी अगर जैसे दो गुणा ही नहीं करना होता तो उसके लिए पर तो बात ही बात अलग है। अब देखिए इसमें यहाँ पर बाकी और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, अगर देखा जाए एलसीएम एचसीएफ ठीक है, बाकी बस इतना ही याद रखना। अब जैसे हमने बोल दिया जाए यहीं से भी एक दो जैसे बना देता हूँ इसी से। जैसे हमने दो संख्या का गुणनफल ए इंटू बी बराबर एलसीएम और इंटू एचसीएफ हो जाएगा, तो वही अगर जैसे हमें एलसीएम पूछाया जाएगा, जैसे मान लो इसी संख्या का एलसीएम हमें दे रखा है, जैसे ए कामा बी इंटू एलसीएम, मतलब दो संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा होगा तो हमें पूछा जाएगा कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो कहने के क्या हो जाएगा, तो देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे इन्हीं संख्याओं का तो सीधी सी बात है ए इंटू बी अपॉन में जो मासा होगा वो नीचे आ जाएगा। किन संख्याओं का, तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कहाँ जाएगा, अपॉन में जो एक तो ये चीज बन जाएगा, यहाँ से यहीं से निकल के आएगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और देखा जाए अगर यहाँ से वही चीज अगर इसका एचसीएफ अगर पूछ लिया तो जाहिर सी बात है एलसीएम आपका नीचे आ जाएगा। इसमें तो सीधी सी बात है, अगर ये 4 पॉइंट अगर दो संख्याओं का गुणनफल पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधा उसका एलसीएम और इंटू मासा कर सकते हैं निकाल के। अगर पूछा जाए कि हमें एलसीएम निकाला है दो संख्याओं का, तो दो ए इंटू बी दो संख्याएं दे रखी हैं, उसका एलसीएम दे रखा है तो उसका मासा निकालनी है, बहुत ईजी हो जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेट करना है, बाकी कैलकुलेट अगर करना आता है तो बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज़ आप कर लें, फिर हम क्वेश्चनों को बतौर पे बाइज करते हैं। अब देखिए मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे जैसे पहले जो आपका आया हुआ सवाल है उस सवाल को हम देखते हैं। जैसे बोला गया है कि दो संख्या जैसे 182 तथा 78 का एचसीएफ हमें पूछा गया है, सीधी सी बात है। तो संख्याएं हमें दे रखी है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधी सी एक बात है यहाँ पर नोट भी कर दूंगा जो जो आपका प्रश्न होगा, और नहीं तो आपको सीधी बात पहले से हम ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे। ये वाला जो भी सवाल हमने यहाँ पर ये देखो ये नोट करे हुए हैं, जो भी हमने निकाल के लाए हैं प्रीवियस के क्वेश्चन, वो आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे। उस पीडीएफ को देख के इस सवालों को सोल्व करना। बाकी ये सवाल तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। जैसे दो संख्या दे दी जाएंगी, जैसे एक इसमें बोला गया दो संख्या 120 एवं 78 है, ठीक है, का एचसीएफ पूछा गया है, का एचसीएफ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको कंसेप्ट वाइज सीख भी चुके होंगे, तो उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसका 182 और 78 में संख्या दे रखी है, तो इसका हमें एलसीएम हमें सॉरी एचसीएम निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएम निकालने में एक तो आपका भाव हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा आवाज गुणनखंड द्वारा। तो हमें किसी भी तरीके इसका आंसर निकालना ये, और जरूरी नहीं है मतलब ये आपको सोल्व करके ये ऑब्जेक्टिव में अगर दे सकते हैं तो सीधी बात, आप चाहे भाग से निकाल लें चाहे आप आवाज फैक्टर से निकालें, उसका कोई नहीं। आपको सिर्फ वहाँ पर ऑप्शन दे रखे होंगे, वहाँ पर ये टिक करना। 1 नंबर का सवाल है ये, बाकी ज़्यादा बड़ा देंगे नहीं वो मेरे हिसाब से। इसको सोल्व करने लिए सीधी बात है, हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, या तो इसको भाग से कर लेंगे या फिर इसकी आवाज फैक्टर आवाज गुणनखंड कर लेंगे, तब निकल आ जाएगा। जैसे अगर देखेंगे तो पहली अगर विधि अगर देखें आवाज गुणनखंड करते हैं, जैसे 182 को ले लेंगे हम, 182 के सीधी आवाज फैक्टर करेंगे दो सीट पहले, तो सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है, तो 2 नियम 18 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 3 से भी नहीं होगा, हो सकता है 7 से हो सकता है, तो ये 23 से 91। अब सीधी सी बात है कितने से हो जाएगा, 13 से। इतना होने के बाद इसके तो फैक्टर कर लिए, अब हमें किसका करना है, 78 के। अब जाहिर सी बात है 2 से डिविजिबल होगा ये, तो 2 3 6, 1 बचा 18 को, 2 ने 18, सीधी सी बात है। अब देखो सीधी बात है 2 से अब तो डिविजिबल होगा नहीं, तो ये 3 से होगा, 3 एकन 3, 3 त्रिक्का 9, या सीधा साधा आपको टेबल पता है 13 का, तो 13 3 39 हो जाएगा। अब ये 13 से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब देखो एचसीएफ अगर हमें निकालना है, एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो सीधी सी बात है,
और उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीधी, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो जो भी हमने फैक्टर कर रहे हैं इन दोनों के, उनमें जो चीज कॉमन मिल रही है तो हमें सीधी सी बात, एक देखो ये 2 का पेयर मिल रहा है, इसमें भी है 2, इसमें, तो सीधा हम लिख लेंगे 2। ठीक है, इसके बाद इनटू में, अब देखो सीधी बात, 7 इसमें है, इसमें तो दे नहीं रखा है, तो हम नहीं ले सकते ना। अब देखो ये देखो देखा जाएगा 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो सीधी सी बात है, जिसका पेयर बनेगा आवाज गुणनखंड में अलग अलग करके जिसका पेयर बनेगा उन्हीं को हम लिखें। तो 2 का पेयर बन गया एक, इसके बाद 13 का पेयर बन गया। अब और तो कोई चीज ऐसे हमें मिल नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, इसका ऐसे क्या हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपको ये भाग विषय करें, हालांकि भाग विषय भी हो सकता है, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मत समझना कि जैसे अब देखो यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है इसका एक का अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो वो एक ही रहेगा, तो यानी कि 26 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर दूसरे विधि की अगर बात करें, मर्जी आपकी है, आपको सिर्फ टिक करना है क्वेश्चन, और टिक तभी कर पाएंगे जब आपको सवाल को सोल्व करना आता होगा। ठीक है ना। अब अब जरूरी नहीं है कि आप इससे करें, आप भाग इससे भी कर सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है 182, 182 को हम 182 को हम 78 से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। दूसरा तरीका है ये वाला की, अब देखो 78 का इसमें डिवाइड करेंगे, और 78 का डिवाइड करने के लिए हमें इसका टेबल आना चाहिए, या फिर एक सीधी सी बात है 7 का ऐसा टेबल पढ़ो जो 18 से ज़्यादा नहीं, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 की ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दो बार करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो सीधी बात 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, देखो 2 अट्ठे 16 कैरी आया आपका कितना, हासिल कितना है 1, और 2 सत्ते 14, 1 कितना हो जाएगा अंदर। अब जाहिर सी बात है ये 78 का अगर 3 बार करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 200 से ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है, तो 2 बार जाएगा। इसको अब देखो सॉल्व करेंगे, घटा लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, सीधी सी बात है। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कट्टा 0 बचेगा। बच्चों से ऐसे करते हैं। अब देखो, अब जब तक यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर आपका 0 नहीं बच जाता है तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। अब देखो, अब 78 को कहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब देखो 26 का ऐसा टेबल पढ़ना है तो हमें 78 से ज़्यादा नहीं होना, तो जाहिर सी बात है 2 बार करेंगे, 26 दूनी 52 कम होगा, 26 3 अगर करेंगे तो 78 हो जाएगा, सीधी बात 3 बार चला जाएगा, तो देखो उधर तीछक 18 हो जाएगा, कैरी आएगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच गया, इसका शेषफल क्या आया, 0 हो गया। मैंने क्या बोल रखा है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे, और जब तक ये 0 आ जाएगा जो भी जिससे हम भाग देते हैं भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाए। तो देखो यहाँ पर भी इसका सिर्फ 26 आया, और यहाँ पर भी इसका 26 आया। तरीका आपको हमने दोनों बता दी, आपको किस तरीके से करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। और एक तीसरा तरीका और हो जाएगा, तीसरा जैसे मैं बताना चाहूँगा थोड़ा, अगर ऑब्जेक्टिव में तीसरा तरीका, जैसे 182 दे रखा है हमें, और इंटू क्या दे रखा है, 78 दे रखा है, ये थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा। सीधा सीधा इन दोनों को संख्याओं क्या ले लेंगे हम, अंतर ले लेंगे। तो 78 में से हम 182 को एक, यानी 182 और 78 का अंतर नहीं लेंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो सीधी सी बात 182 में से हम 78 को माइनस करेंगे, तो सीधी सी बात 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो कैरी लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, जाहिर सी बात है 4 ही बचेगा। 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, कितना कितना हो जाएगा 104, हो गया ना 104। अब 104 की अगर बात करें तो जो हमारा अंतर जो आया वो कितना आया, 104, 104 आया। अब 104 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, मतलब 104 के फैक्टर कर लेते हैं, 104 को फैक्टर कर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से कटेंगे क्या हो जाएगा 26 दूनी 52, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 एक 13, ये फैक्टर जो आएंगे किसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, या इसको लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 अट्ठे 104, ये चीज़ हो। अब देखो यहाँ पर ये देखना होगा, 2 से तो ये डिविजिबल हो जाएंगे, यहाँ से देखो कोई भी नंबर उठा लें, जैसे हम इसको ले सकते हैं 2 दूनी 4 इंटू 13 दूनी 26। अब देखो इन चारों संख्या, क्या 4 का भाग इसमें जा रहा है, तो 4 चौके 16, 2 बचा 22, तो 4 पंच 4 से तो ये तो नहीं कट रहा, 4 से ये डिविजन ये भी नहीं, तो सीधी सी बात है 4 तो होगा नहीं इसका आंसर, क्यों नहीं होगा। इसका जो एक मेन तरीका जो इसका होता है, इनका जो अंतर लेने के बाद जो भी फैक्टर आएंगे उन फैक्टरों को हम तोड़ लेंगे, और जिसका इसमें दोनों में भाग चला जाएगा भाई इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर वही होगा। ऐसा नहीं देखो इससे भी भाग हो रहा है, इससे भी, अगर दोनों अगर अगर ऐसा केस फंस जाता है, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ऐसा केस अगर फंस जाता है, तो सीधी बात है जो डिवाइड अगर दोनों से हो रहा है तो सीधी बात है जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या इससे मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनमें से बड़ा नंबर हो, जाहिर सी बात है अगर 4 से तो डिविजन, पहली बात तो 4 तो होगा ही, क्योंकि एक भी से डिवाइड नहीं हो रहा ना कोई भी संख्या,
अब देखो 26 से डिवाइड करते हो, 26 से 182 भी डिविजिबल होगा और 26 3 78, 78 भी डिविजिबल होगा, और ये सबसे बड़ा नंबर भी है, तो आंसर इसका ये भी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, आपको कैसे सॉल्व करना कैसे नहीं करना, बस आपको टिक करना होगा, ऑप्शन में आपको सवाल दे रखा होगा, आंसर भी दे रखा होगा, आंसर इसका क्या होगा। तो जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से आपको आवाज गुणनखंड अगर आते हैं, आवाज गुणनखंड करने अगर आते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, ना आपको भाग निश्चय करना है, ना आपको ये ट्रिक लगानी है। अगर आपको ये आता है तो ये सबसे रामबाण तरीका हो जाएगा, कि आपको आवाज गुणनखंड करने आते हैं मेरे हिसाब से, तो सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा। आपको आपको एक नंबर का सवाल दे रखा हो, एक ही नंबर आपको मिलेगा वो मार्कशीट भरने के लिए, तो सीधी बात है उसमें टिक करना होगा कौन सा। अब ऐसा नहीं है ब्रह्मास्त्र चला दो कि हमें डायरेक्टली अगर ये 26 है तुक्का लगा, ये नहीं करना, आपको ये सोल्व करके दिखाना होगा, तभी तो आप टिक कर पाएंगे। बस हाँ ये बात अलग है कि कोई रटा हुआ सवाल आ गया उसका आंसर पता हो तो ठीक है, वो तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी इसके नंबर तो अगर चेंज करके दे दिए गए तब बोला गया तो कैसे करेंगे, तो सीधी बात है। सबसे अच्छा तरीका है आवाज गुणनखंड करके, तरीका ये भी अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए, थोड़ा इजी भी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे, बाकी सवाल को हमने देख रखा है, और बाकी इसके जो सवाल जो भी हमने यहाँ पर दे रखे हैं वो आपको बतौर पे PDF के तौर पे मिल जाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। बाकी इसको एक बार देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये देखिए दूसरे सवाल की ओर जाए, जैसे दूसरा सवाल हमें क्या दे रखा है, ये भी आया हुआ सवाल है। अब कब आया है इसका हमने डेट नहीं ले रखा है, लेकिन फिर भी आया हुआ है, ये PYQ ही है, सारे के सारे सवाल पिछली गत वर्षों में आए हुए हैं। अब जैसे बोला गया संख्या हमें दे रखी है, थोड़ा चाक का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, बाकी सवालों को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे संख्या में दे रखी है 92, 92 दे रखा है, और दे रखा है हमें 510 दे रखा है, और इसमें पूछा गया कि मैं इसका LCM बताना है, इसका LCM हमें क्या होगा, LCM हमें इसका बताना है। सवाल को वैसे हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो बाकी सवाल तो आपको मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से, ये पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी सवाल की क्लास देखिएगा, बाकी इसका सोल्यूशन तो मैं करवा ही दे रहा हूँ सबके सवालों का। अब जैसे एक संख्या, जैसे एक संख्या में दे रखी है 92 और 510 का हमें LCM निकाला, तो वही तरीका है इसका। अब ये देखो, जैसे इसका जैसे HCF की बात अलग हो जाती है, उसका भाग इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका ये नहीं होगा। LCM का मतलब होता है इसके बाद गुणनखंड करना ही होगी हमें डायरेक्ट। अब ऐसा नहीं है इसका हमें भाग भी लगानी पड़े, नहीं होगा ही नहीं होता, वो उस चीज़ पे फॉलो ही नहीं करता। क्योंकि क्यों नहीं फॉलो करता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है LCM का लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा नंबर। लघुत्तम समावर्त लघु का मतलब होता है छोटा, और HCF की अगर बात करें उसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्त, सबसे बड़ा नंबर, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा नंबर। तो उसमें फ़र्क है, इसमें अप्लाई नहीं होगा हमारा सेकंड वाला कि हम भाग इससे कर सकते हैं, नहीं होगा। तो इसके लिए एक ही तरीका है, सीधी सी बात क्या करते हैं, 16 अगर करने हैं तो उसको 92 और 510, हालांकि इसका शॉर्ट तरीका मैं बता दूंगा अभी कुछ देर में, पहले इसको इसका बेस देख ले। सीधी सी बात है, 2 से डिविजिबल होगा, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है, तो पता है आवाज गुणनखंड करने पड़ेंगे इसके। इसको 2 से अगर डिविजन करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचेगा 2 छक्के 12 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब जिसके अंत में जीरो आता है, तो कोई भी सम नंबर आ गया जीरो आ गया, तो सही जाहिर सी बात है वो 5 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी, ये तो आपको पता ही होगा, आपके सर लोगों ने पढ़ाया भी होगा। 510 अगर दे रखा, अगर जीरो अगर आ गया लास्ट में, अगर तो जाहिर सी बात है 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, वो 5 से भी कट जाएगा। आंख बंद करके अगर जीरो दे रखा है लास्ट की संख्या के नंबर में, तो 5 से भी डिविजिबल होगा, और 2 से तो होगा ही होगा। 2 से वो संख्या होती है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 जो भी सम संख्या अगर आ रही है, वो हमेशा संख्या 2 से डिविजिबल होगी, और जिसके लास्ट में अगर जीरो आ रहा है वो तो 2 से तो होगा ही होगा, और डेफिनेटली वो 5 से भी हो जाएगा, किसी भी तरीके से कितना बड़ा भी नंबर हो, जिसके लास्ट में अगर जीरो आ गया 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ही बेसिक से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तुम गणित वणित कुछ नहीं पढ़ रहे हो फिर मेरे हिसाब से। अब देखो 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 चला गया, एक बचा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 11 में से एक चला गया, सॉरी 2 पंचे 10, 11 में से 10 चला गया, एक बचा, जीरो हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, इतना हो गया। अब जाहिर सी बात है 2 से फिर डिविजिबल होगा। जैसे 2 नंबर दे रखे हैं या 3 नंबर दे रखे हैं, LCM अगर पूछा गया, अगर 2 नंबर में से एक भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल अगर हो रहा है, 2 से डिवाइड हो, तो 2 से ही काटेंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है ये अलग हो रहा है, तो गलत हो जाएगा आपका। अगर एक भी नंबर 2 से डिविजिबल हो तो पहले 2 से काटेंगे, ना कि दूसरे अलग किसी तीसरे नंबर से, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी मेरे हिसाब से। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, या डायरेक्ट ही अगर 23 का टेबल आता है 23 दूनी 46 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, तो ऐसा करेंगे, ये सवाल नंबर को हम ऐसा ही रख दे रहे हैं यहाँ पर, 255 का 255 का 255 ही लिख दे रहे हैं। इतना करने के बाद अब देखो ये यहाँ पर 23 आ गया, 23 की अगर बात करें, 23 नंबर 23 संख्या है। अब ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, ना 7 से कटेगा,
वो ऐसा ही एक नंबर ऐसा आ गया क्योंकि अब ये प्राइम नंबर आ गया। अभाज्य संख्या वही संख्या जो अपने आप से ही कटती है, बाकी दूसरे नंबर से कटती नहीं है अभाज्य संख्या, अगर आपने पढ़ा है तो। अब 23 या 23 की बात करें तो ये 23 नंबर 23 से ही कटेगा। इसको काट लेते हैं हम, जो भी एक नंबर किसी ना किसी डिविजल होगा उसको काटते रहेंगे, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही सेम टू सेम रखते रहेंगे। अब देखिए, अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 3 से पहले करते हैं, 3 8 24, एक बचेगा 15 को 3 से, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले हम 3 से काटेंगे इसको, डायरेक्ट 5 पे नहीं जाएंगे। लिस्ट के लास्ट में अगर 5 होता है वो हमको पता होगा आपको, जिसके लास्ट में अगर 5 संख्या दे रखी है वो 5 से तो डिविजिबल होगी। लेकिन वो चीज़ ध्यान रखें हमेशा कि जिसके जरूरी नहीं है, जिसके लास्ट में अगर 5 हो वो संख्या 5 से ही डिविजिबल हो सकता है, वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाए मेरे हिसाब से, और 3 से होगी वो 9 से अपने आप हो जाएगी। अब देखो 23 को हम ऐसे ही करेंगे। अब 3 8 24, 25 में से 24 जाएगा, एक बचेगा, 15 हो गए कि नहीं, 15 10 15 है तो 3 बचे, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो 23 यानी 23 और 85 बचा है। ठीक है, और 85 को देखो 23 तो डिविजिबल होगा नहीं, वो 23 से ही होगा, तो डायरेक्टली 23 से तो नहीं काट सकते, हालांकि काट तो सकते हैं लेकिन थोड़ा क्रम से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गिनती 1 से स्टार्ट होगी, 10 से तो होगी नहीं। तो सीधी बात है, पहले 1 से स्टार्ट करते चलेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, ऐसा तो है नहीं 1 से स्टार्ट करें फिर 10 पे पहुंच गए, इसके बाद फिर 5 पे आ गए। तो क्रम से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि काट इसको ऐसे भी सकते हैं, 23 भी रख सकते हैं, बाकी कोई आंसर तो अपना निकल आएगा, लेकिन फिर भी क्रम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ए बी सी डी कर क्रम से लिखी जाए तो अच्छी बात है, उल्टा नहीं कर सकते। जैसे जेड लिख दिया, इसके बाद ए लिख दिया, इसके बाद बी लिख दिया, इसके बाद एफ लिख दिया, ये चीज़ रूल के खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, गिनती 1 2 3 से स्टार्ट होती है, ना कि 10 से। अब देखिए 85 की अगर बात करें तो 3 से देखो डिविजल काट के देख लेते हैं, हालांकि 5 से तो डिविजल होगा ही होगा, 3 से काट के 3 दूनी 6 25 नहीं होगा 3 से। अब सीधी सी बात है 5 से हो जाएगा, ये 23 को हम ऐसे ही लिखेंगे 17 अपना 85, या फिर ऐसे ऐसे 5 1 5 3 बचा 5 तो 35 हो गया, 5 1 5 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा 35 हो गया, 5 तो 35 हो गया, 17 हो गया। अब देखिए, अब सीधी सी बात है, अब देखो ये भी प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया। अब क्या करते हैं, 17 से डिविजिबल करते हैं इसको, और 23 से भी डिविजिबल करते हैं। तो इसके अभाज्य फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, तो अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए एक जैसे यहाँ पर एक नया सवाल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सवाल में ये तो इसमें पूछा गया कि इसका एलसीएम ज्ञात करिए। सवाल सवाल जैसे दे रखा होगा कि जैसे ये तो 92 510 के, ऐसा भी सवाल दे सकते हैं 92 और 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो उसका आंसर एक तो यहाँ पर आ जाएगा कैसे। तो अभाज्य गुणनखंड हमने क्या क्या निकाले हैं, देखो निकाले हैं 2 × 2 इंटू में 3 × 5 × 17 × 23, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 × 5 × 17 × 23। एक तो सवाल का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, अगर सवाल भी पूछा जाएगा कि सवाल के अभाज्य गुणनखंड करिए, एक तो जीत ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाएगा। अगर सवाल में दे रखा होगा कि ये संख्या दे रखी है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो इसका आंसर यहाँ पर सटीक बैठ जाएगा। ऑप्शन में दे भी रखा होगा, या फिर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसके अगर एक्चुअली में आंसर की जो सवाल में पूछा गया उसका एलसीएम निकालना तो कैसे होगा, तो सीधी सी बात है, इसका सबका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। 60 का अगर 17 में डिवाइड करेंगे तो देखो 17 छिंगा 102, यानी कि 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, 60 का 17 17 छिंगा 102, तो ये हो गया एक जीरो वाला, यानी 1020 हो गया। 1020 में हम 23 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, कैरी आपका 4 आ जाएगा। फिर जीरो में किसी संख्या का गुणा करते हैं वो जीरो ही रहेगा, तो 4 है, कैरी वाला आ जाएगा, और 23 सेकंड 23 आ जाएगा, तो 23,460 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा 23,460 ही टिक करेंगे। अब ऐसा नहीं है 1020 अगर दे रखा हो 1020 को टिक कर देंगे, नहीं, जितनी भी नंबर अभाज्य गुणनखंड करें उनके सबका एलसीएम अगर निकालना तो उनका सबका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा। एक तरीका इसका और हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो कोई भी अगर एलसीएम अगर पूछा जाए तो यही तरीका अपनाएंगे, बाकी आपको स्किप कर देना कि कोई क्या करता है क्या नहीं। सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों के जैसे सॉल्व करना है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम आगे सवाल पे देखते हैं क्या हमें करना है। अब देखिए एक जो क्वेश्चन और दे रखा है उसमें पूछा गया, सवाल में आया हुआ ही सवाल है, ये भी बोल रखा है कि 15 18 और 24 का एलसीएम हमें बताना है, क्या होगा। क्या दे रखा है, 15 18 24, बहुत ही इजी सवाल दे दिया। वैसे आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे हिसाब से कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं करे। अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको गुणा भाग करना ही नहीं आता तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट में फेल हो सकता है, फेल लिख के आ जाए। 24 का
एलसीएम हमें बताना क्या होगा, ठीक है ना। बहुत इजी सवाल दे रखा है। हमने बोला कि कोई भी नंबर दे रखे हो, चाहे दो दे रखे हो चाहे तीन दे रखे हो, अगर एचसीएफ होगा तो डायरेक्ट इसका अंतर लेके हम कर लेंगे, भाग भी इससे कर लेंगे, फैक्टर लेके कर लेंगे, लेकिन एलसीएम जो होगा उसको हमेशा अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए हम सोल्व करते हैं तो 15 और 18 24 को साथ में लिखते हैं। अब सीधी बात, दो से काटेंगे तो ये 15 ऐसे ही रहेगा, दो नीम 18 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब ये मत पूछना हम डायरेक्ट कैसे 9 कर दे रहे हैं कैसे 12 कर दे रहे हैं। दो से डिवाइड करेंगे तो 9 बार आ जाएगा, 18 को 2 से डिविजन करेंगे 9 आएगा, 9 दूनी 18 होता है। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो। या फिर बच्चों की तरह कर सकते हैं यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए एक तो दो से डिविजिबल है ना नंबर यहाँ पर, तो 12 तो 2 से हो जाएगा, हालांकि 9 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, लेकिन 2 से 12 तो हो जाएगा, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 यही तो रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये 6 बार चला जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब सीधी बात 6 भी है तो 2 से फिर करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये 9 तो रहेगा ही, ये 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए अब 3 से ही काटेंगे हम इसको, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। जैसा जैसा करता सवाल में अब करते जाएंगे बस सोल्व होता जाएगा, आपको रास्ता दिखता जाएगा कौन से नंबर से अब डिविजन करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है 3 से करेंगे तो 5 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर अब कितना आ जाएगा 1 कामा 1 कामा 1। एलसीएम की अगर बात करें इसके, जैसे पूछा जाएगा सवाल में अभाज्य गुणनखंड क्या कर सिर्फ ज्ञात करिए, तो क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, ये तो आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड वाला। लेकिन इसका पूछा क्या गया सवाल में एलसीएम बताना, तो जाहिर सी बात है इनका सबका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 थी, 24 बनती है 72, और 72 पंचे अगर करेंगे तो सीधी बात है 5 का यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तो 35 एक 36, 360 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन में दिखेगा वहीं पर टिक करना है, ऐसा नहीं है 72 को 72 ही टिक कर दें। 2 दूनी 4, नहीं तो देखो सबसे अच्छा तरीका गुणा करने का, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, और 4 तियाँ 12, और 12 तियाँ 36 हो जाएगा, 360 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, बाकी सवाल तो मिल ही जाएगा आपको वीडियो में। अब जैसे यहाँ पर भी एक सवाल और दे रखा है, उसको भी हम कर ले रहे हैं। जैसे सवाल में दे रखा है, ये भी आपका आया हुआ सवाल है, और पूछ भी लेता है कि जो संख्या दे रखी है हमें कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। क्या दे रखा है कि 140 के प्राइम फैक्टर बताने हमें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है इसको सोल्व करने की, अभाज्य गुणनखंड के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो 2 से काटेंगे 70 हो जाएगा यहाँ पर, जाहिर सी 2 सत्ते 14, 0 का 0, 70 दूनी 140 होता है, 2 से काटेंगे 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, अब ये 500 हो जाएगा डायरेक्ट, 3 से भी नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा, इसके बाद फिर 7 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके प्राइम नंबर की बात, ये तो पता ही होगा ना कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती है। वो प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जो संख्या अपने आप से डिविजिबल हो, किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद आपको अगर देखा जाए 12 भी नहीं होगा, 13 हो जाएगा, डेफिनेटली 13 हो जाएगा। 13 नंबर ऐसा है जो अपने आप ही खुद से कटेगा, मतलब कहने की मतलब है जो चीज अपने आप से मैच खाए दूसरे से मैच ना खाए, बाकी सब चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद फैक्टर की अगर बात करें तो इसके बाद फैक्टर जो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 तो अब आज फैक्टर की बात करें 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आपको ऐसा नहीं है ऑप्शन में ये चीज दे रखी होगी, ऐसा नहीं देंगे, वो ऑप्शन में यही वाला देंगे 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 क्यों कर देता हूँ, क्योंकि 2 आया 2 बार, तो इसके लिए लिख देते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब भी 4 होता है, और 2 इंटू 2 करेंगे तब भी मतलब 4 होता है। खाना का मतलब सीधी सी बात है, खाना चाहे घुमा के ऐसे ले जाओ तब भी मतलब मुंह में ही जाएगा, ऐसे करो तब भी मुंह में। तो अभी ये चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वही टिक करेंगे, ऊपर वाला ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा होगा। और हो सकता है ये आपको सोल्व करने के लिए दें तब तो ठीक माना जाएगा आपका आंसर, लेकिन ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन में आपका ये नीचे वाला दे रखा, तो इसको उसी की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, और उसी की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। इन सवाल ये बहुत अच्छे सवाल हैं जो आए हुए हैं, ये मैं अपनी पास से नहीं लेके आया हूँ मैं। अब देखिए एक और सवाल दे रखा है, इसी के लेवल का है, मैं कहाँ पे लिखूँ यहाँ पर, पहले इसको लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद ही करता हूँ।
अब देखिए जैसे एक सवाल हमें दे रखा है उसी लेवल का है, बाकी कोई अलग से अफेयर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे दे रखा है कि एक संख्या 144 दे रखी है, इसके भी हमें आवाज गुणनखंड करने हैं, ठीक है। 144 के आवाज गुणनखंड करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 144 के आवाज गुणनखंड करने हैं। तो आवाज गुणनखंड करने के लिए भाई अपनाना है हमें, फैक्टर करो इसके बच्चों की तरह। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, बात कर दूनी 144 हो जाता है, डेफिनेटली होता है। 2 से फिर काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 36 दूनी 72 होता भी है। 2 से काटेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 2 नेम 18 हो जाएगा। फिर 3 से डिविजल करेंगे, 3 का 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3। तो कहने का मतलब है देखो इसकी अगर आवाज फैक्टर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 3 इंटू 3। तो इसका जो आंसर होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो आप चाहे ऊपर वाला लिख दें चाहे नीचे वाला लिख दें, आंसर आपके दोनों ठीक माने जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल दे रखा तो ऊपर ऑप्शन नीचे वाला मिलेगा, ऊपर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर ये सोल्व करने के लिए देते हैं सवाल को सोल्व करिए तो चीज़ जाहिर सी बात है, तो आपको ये भी आंसर ठीक माना जाएगा, आंसर ये भी आंसर ठीक माना जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की अगर बात है तो वो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। अब जैसे इसी सवाल को एक क्वेश्चन और दे रखा है, जिसमें यहाँ पर आवाज गुणन करके एक सवाल और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जो दूसरे सवाल की ओर जाएगा। दूसरा सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूँ पर, जैसे दूसरा ही सवाल 144 के आवाज गुणनखंड में आवाज गुणनखंडों की घातों का योग पूछा गया है, कि गुणनखंडों की घातों का योग पूछा गया, घातों का योग पूछा गया, यानी कि जो भी इसके पावर में आएगा उनकी घातों का योग पूछा गया। तो सीधी सी बात है। तो अब देखो, अब इस वाले जो ऑप्शन जैसे हमने ऊपर वाले सॉल्व किया तो इसमें तो घात दे नहीं रखी है यहाँ पर, देखो चीज एक, हाँ ये भी हो जाएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 3 की पावर 1 3 की पावर 1, और इनकी घातों का योग पूछा गया तो 1 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो इसका जो घातों का योग होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 योग हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपने ऊपर वाला आंसर करके ठीक करके निकाला है तो इनकी पावर एक ही मानी जाएगी, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1। अगर आपने आंसर ये यहाँ तक निकाल लिया है तो आगे आप नहीं बढ़ाना, अगर बढ़ा पा रहे हैं तो, हालांकि इतनी छोटी चीज़ है नहीं, अगर पढ़ने वाले हैं तो आप बढ़ा पाएंगे। 2 की पावर देखो, 2 4 बार लिखा 2 की पावर 4 ये हो गया, तो 3 की पावर ये 2 3 इंटू 3 तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो इनकी घातों का योग कहने का मतलब है 4 और प्लस का 2, तो ये 4 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आप ऊपर वाला आंसर निकाल लें चाहे नीचे वाला आंसर निकाल लें, आंसर आपका सटीक एक ही बैठेगा। डिपेंड करता है आप आंसर कौन सा आपको निकालना पा, नीचे वाला कर पा रहे हैं, नीचे तक बढ़ा पा रहे हैं, या ऊपर ही तक छोड़ पा रहे हैं, डिपेंड करेगा आप पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल बना के पूछा गया था कि एक के घातों का योग क्या होगा। बाकी बहुत सारे कंसेप्ट बन जाएंगे, आपको पढ़ने को मिलेंगे कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, आवाज गुणनखंड, विषम आवाज गुणनखंड कितने होंगे, सम आवाज गुणनखंड कितने होंगे, वो सब हमें पता करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत छोटा ही सवाल है। अगर देखा जाए सम आवाज गुणनखंड है तो ये सीधी बात 4 दिख रहा है। और विषम की अगर बात करें यहाँ पर देखा जाए तो 2 हो जाएंगे। तो वो चीज़ मैटर नहीं करता, आपको जो लगाना है वही करना, बाकी कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी और कुछ देख ले रहे। और हाँ, एक ये सवाल है जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगला सवाल जो हो जाएगा वो बोला गया कि आवाज गुणनखंडविद द्वारा 96 और 404 के लासा और मासा दोनों ज्ञात करने हैं। तो ये भी मैं देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि संख्या हमें दे रखी हैं, कौन कौन सी दे रखी हैं, 96 दे रखा है, और क्या दे रखा है 104 दे रखा है, सॉरी 404 दे रखा है, ये दे रखे हैं। ये दो संख्या हमें दे रखी है। इसका हमें देखो सीधी सी बात है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। और किससे निकालना, इनमें सवाल में कोड करके भी दिया कि इसको अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। जिस सवाल में जिसमें आंसर पूछे उसमें आप सवाल का आंसर दीजिए,
अब देखो इसमें आवाज गुणनखंड हमने बताया सबसे, जब सबसे एक नंबर पे प्रायोरिटी दी है तो वो उसके जो प्राइम फैक्टर है ना, आवाज गुणनखंड के द्वारा प्रायोरिटी दी है, उसकी उसकी जैसे लगानी। और उसमें तो सवाल में भी दे रखा है तुम्हें कि 96 और 404 के आवाज गुणनखंड भी द्वारा हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाले। तो पहले अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, अगर तो एलसीएम निकाल लेते पहले हम, कुछ भी निकाल लो पहले, तो एलसीएम निकाल लेते। दो से देखो डिविजिबल करेंगे तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से फिर डिविजिबल 24 दूनी 48 हो जाएगा, यहाँ पर 101 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 101 की अगर बात करें तो 101 तो ऐसा नंबर आ गया जो हमें दिख रहा है मेरे हिसाब से किसी भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर देखा जाए 3 से भी नहीं होगा, 2 से तो होगा ही नहीं होगा, 3 से अगर देखा 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से अगर देखा जाए 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचे 31 हो जाएगा, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 से अगर देखा जाए, 9 से, जब 3 से नहीं होगा तो 9 से बिल्कुल जाहिर सी बात है नहीं होगा। लेकिन इसको 24 तो 2 से हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 101 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 101 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 101 को हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब 3 से काटेंगे तो 101 को हम ऐसे ही लिखा। अब 101 को हम क्या करते हैं, 101 से ही डिविजिबल कर दे रहे हैं, क्योंकि 101 ऐसा नंबर है जो मेरे हिसाब से वो 101 से ही कटे, कि प्राइम नंबर हमेशा सीधी सी बात है अपने आप से ही कटता है, अपने आप में खुद ही वो अभाज्य है। 101 जो नंबर है वो अपने आप में खुद ही एक अभाज्य नंबर है, वो खुद ही अपने एक ही खून का एक ही बंदा है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसके एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम इसका जो क्या होगा वही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो दो, सीधी बात लिख दे रहा हूँ पहले, 2 × 2 × 2 कितनी है, 2, 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2, 5 के बाद 3 भी है इसमें, 101 भी था, दूसरी बिरादरी का भी आदमी शामिल है इसमें। देखो देखो 1 2 3 4 5 और 3 और 101 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 96, और 96 का अगर एक में हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कर ले रहे, ये तो ऐसा करते हैं, कितना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का अगर 101 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं, 101 का अगर हम 32 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 एकम 32 आ जाएगा। जीरो में की संख्या भाग देंगे, जीरो या गुणा करेंगे, जीरो आएगा तो यहाँ पर सीधी बात है 32 ही लिखा रहेगा, 32 एकम ये 32 हो जाएगा। तो इसका जो 101 की अगर बात करें, 32 का मल्टीप्लाई करें तो 3232 आएगा, मतलब 3232 आ जाएगा। और इसमें और भी एक चीज बची है, क्या, 3, 3 का और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो इस सवाल का जो एलसीएम होगा तो मेरे हिसाब से 92 और सॉरी 96 और 96 होगा। नहीं तो एक बार और चेक कर ले रहे हैं हम, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 96, 96 एक है तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 और 96 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में अगर नहीं देखने को मिलेगा तो इसको सोल्व जब करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये तो इसका एचसीएफ होगा। दूसरी चीज में एचसीएफ और पूछी गई है, क्या पूछा गया इसका, यानी कि नंबर पूछा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इसका और बताना। तो हम सीधी सी बात है क्या करेंगे, यहीं पे कर ले रहा हूँ मैं, 96, दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 96। दूसरे जो पूछा गया 96, हमने बोला था अभी क्या भी था, एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, तो सीधी बात है 2 से काटेंगे 48 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से तो कटेगा कटेगा, बचा आपके पास 404। 404 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब चाहे ऐसी बात है 101 से ही कटे डिविजन होगा। अब देखो हमने क्या बोला, जो भी पेयर बनेगी वही इस सवाल को क्या मतलब इस सवाल का वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखो 2 इसमें पेयर बन रहा है, 2 का 1 बन गया, 1 2 और 2 का बन रहा है, यही तो हो गया। तो इसकी अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 × 2, 2 ही तो पेयर बन रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब 4 से देखो, अगर देखा 4 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों संख्या देखो 4 से डिविजन और सबसे बड़ा नंबर भी है। ऐसा नहीं कि हम दो ले सकते हैं, लेकिन दो तो हो तो जाएगा, दो इसका आंसर, 2 से देखो 404 भी डिविजिबल होगा और 96 भी डिविजिबल, लेकिन दो क्यों नहीं ले सकते, कि सबसे बड़ा नंबर पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया तो सबसे बड़ा नंबर 4 होगा, ना कि 2 होगा। 4 से तो 2 छोटा ही हो जाएगा। तो सीधी बात, तो 4 इस सवाल का क्या होगा। तो अगर देखा जाए इन सवाल का एलसीएम जो होगा 96 96 हो जाएगा इसका, 9696, और इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे हिसाब से। बस यही सवाल है। बाकी अब थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, इन सवालों को करते हैं। बाकी बेसिक तो आप सीख ही गए होंगे, सब कुछ करके दिखा दिया। इन सवालों को जैसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है, तो आगे अगर प्रश्न की बात करें, अब देखिए जहाँ जो हमने बताया उसी कंसेप्ट के आधार पे है। जैसे अगर बात करी जाए, जैसे हमें एक सवाल दे रखा है कि जैसे उन्होंने सवाल दे रखा है कि एलसीएम 12 और 21 का एलसीएम हमें दे रखा है 84 और दिया गया है, और जबकि उसका मासा जो है हमें ज्ञात करना है उन दो संख्याओं को। और हमने तुम्हें ये कंसेप्ट बता रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ हमने बता रखी है। वैसे अगर सवाल मैं यहाँ पर पुट भी कर दे रहा हूँ, सवाल बिल्कुल यहाँ पर लिख के बता भी दे रहा हूँ, और बाकी नहीं तो ये सारे के सारे सवाल आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और उस चैनल का हम लास्ट में आपको नाम ही बता देंगे, इस चैनल का क्या नाम है। और ये पहले पीडीएफ वहाँ से उठाएंगे, इसके बाद इस सवाल को देखेंगे, निकलवा लेंगे, आप लोग देख लेंगे मेरे हिसाब से। जैसे अगर सवाल की अगर बात करें तो एक सवाल हो जाएगा इसका, क्या दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है एलसीएम। इस बात से बिल्कुल परे ना रहे कि ये जैसे हमने एलसीएम लिख दिया तो लासा क्यों नहीं लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया तुम्हारे। तो जैसे एलसीएम जो दे रखा है 12 और 21 का, वो हमें दे रखा है 84 यानी 84 दे रखा है। ठीक है, तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है 12 और 21 का, क्या ये चीज़ हमें डिफाइन करनी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, हमने तुम्हें एक कंसेप्ट बता रखा है कि दो संख्याएं, जैसे कोई भी दो संख्याएं अगर हो रही होंगी, जैसे सपोज करो ए और बी, हमने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, कंसेप्ट बताया ए इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो उस संख्या का क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जो भी दो संख्याएं होती हैं, जैसे दो संख्याएं ए और बी दे रखी हैं, तो उसका इन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और इन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पहले बता रखी है, बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बता रखा है ये क्या मतलब। अब देखिए जैसे इसी में अगर देखा जाए तो संख्या अगर एलसीएम दे रखा है, जो इसको ए माना जाएगा, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, तो दो संख्या अपनी कौन कौन सी हो जाएंगी, 12 और 21 हो जाएगी। इसका एलसीएम हमें डायरेक्ट दे रखा है 84, तो इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब देखो दो संख्याओं की अगर बात करें इसी से, तो दो संख्या जो दे रखी है वो कौन कौन सी दे रखी है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा तो 12 और हमें क्या, हाँ, इंटू 21, ये चीज दे रखी है। 12 21 होगी दो संख्या, ए का मान 21 हो जाएगा, बी का मान सॉरी ए का मान 12 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और इसका हमें क्यों निकाल, एचसीएफ निकालना है ना इसका, तो एचसीएफ निकालने के लिए तो एलसीएम पता, एचसीएफ का तो हमें दे रखा है क्या, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू, अब ऐसा मत करना कि यहाँ पर ये देखो अगर एचसीएफ दे रखा तो वही चीज लिखनी पड़ेगी, कहने का मतलब 12 21 ही आएगा वो सिर्फ। अब जो एलसीएम जो दे रखा है इन्हीं दो संख्याओं को, तो एलसीएम हमें क्या दे रखा है 84 दे रखा है। अब जाहिर सी बात है, बराबर में बराबर जो चीज़ होती है जिसको काट सकते हो तो काट लेंगे। देखो 21 से अगर काटा जाएगा तो 21 चौक 84 हो जाएगा, अगर 21 का टेबल अगर आपको पता है, सॉरी, तो 21 चौक 84 हो जाएगा। और देखो अगर देखा जाए तो 4 से इसको भी काट सकते, 4 3 12, तो जो मान आएगा यहाँ पर, तो एचसीएफ की अगर बात करें इसका, मासापा की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इस सवाल का 3, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसका तो हमें 84 एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ 12 21 का पूछा गया, तुमने निकाली। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या में दे रखी है 12 और 21 दे रखी है, तो उसको अगर देखा जाए तो एक 12 इंटू 21 हो जाएगा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम क्या दे रखा है हमें 84 दे रखा है। तो कैलकुलेट कर ले तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। इस बात से बिल्कुल परेशान हो, हमने इसके डायरेक्ट किया, आपको टेबल हाई स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से टेबल लेवल कैलकुलेशन आनी चाहिए। 21 चौक 84 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 3 बार में, 4 3 12 हो जाएगा, तो एचसीएफ जो होगा उसका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये सवाल हो गया। ऐसे ही एक सवाल और दे रखा है कि बोला है कि 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो हमें एचसीएफ इसका ज्ञात करना। दूसरा देखो सवाल देख लो, इसी रिलेटेड है। जैसे क्या दे रखा है कि दो संख्या है 26 और 156, ये जो है इसका हमें एलसीएम दे रखा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो दो संख्या है इसका एलसीएम हमें दे रखा है कितना 156, ये चीज़ है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे सवाल है, बस थोड़े नंबर चेंज करेंगे। 26 और 156 का एलसीएम हमें दे रखा है 156 है, और इसी तरीके से हमें इसका एचसीएफ बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है इसमें, तो इसका एचसीएफ बताना है किसका 26 और 156 का, ये चीज़ हमें डिफाइन करनी है। अब देखिए जब ये चीज़ हमें अगर पता करेंगे तो भाई कंसेप्ट भी लेगा ए इंटू बी, तो अगर देखा जाए तो ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ए इंटू की बात करें तो क्या हो जाएगा 26 और 156 होगा, जाहिर सी बात है 156 ही होगा क्योंकि 156 दे रखा है हमें। एचसीएफ की अगर बात करी है तो हमें यही तो चीज़ निकालनी है, तो ऐसे को ऐसे ही लिखेंगे इंटू में एलसीएम, एलसीएम हमें दे रखा है कितना दे रखा है 156 दे रखा है।
अब जाहिर सी बात है कि बराबर में जो चीज़ बराबर होती है वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाए, तो 156 से 156 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये चीज़, ये बात दिमाग में ख्याल मत रखना ये कि 156 बराबर में कैसे कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एक बटे में लाएंगे ना इसके, तो 156 से 156 वैसे भी कट जाएगा, बचेगा जो आपका वही एलसीएम हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा उसका। एचसीएफ जो क्या हो जाएगा इसका, 26 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब देखिए एचसीएफ इसको चेक भी कर सकते हैं, ये 26 एचसीएफ होगा या नहीं होगा। तो देखो हमने क्या बोला था, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये एक ऐसा नंबर जिन जो दो दो संख्या दे रखी है उनका पूरा पूरा डिवाइड इसमें जाना चाहिए। 26 को अगर 26 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 26 से 26 कट जाएगा। क्या 26 से 156 जा रहा है, बिल्कुल कटेगा। देखो तो 56 से अगर 26 से अगर 156 देखो अगर कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो 26 को अगर, ये देखो यहाँ से पता लग रहा है कि 26 का ये देखो 6 गुना लग रहा है। कैसे लग रहा है, 26 में अगर 6 गुना करेंगे तो 6 36 की 6 हो जाएगा, कह रही 3 आ गया, 6 दूनी 12 3 15, तो जाहिर सी बात है जो इससे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड डिविजन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इन सवालों को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी रिलेटेड 3 से 4 सवाल जो भी दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, बाकी कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इनको एक बार नोट करिए, वही सवाल हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए अब अगले सवाल की अगर देखें, इसी रिलेटेड सवालों को सॉल्व करें तो आपका जाहिर सी बात है आपका कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे हमें सवाल दे रखा है, क्या बोला गया सवाल में कि एक चीज, दो संख्या दे रखी 99 और 153 दे रखा, उसका जो एलसीएम एस सॉरी क्या दे रखा है उसका, हाँ ठीक है, उसका एचसीएफ दे रखा है और उसका हमें एलसीएम निकालना है, क्या होगा। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे ही है सेम टू सेम। दो संख्या जो दे रखी है उसका जो एचसीएफ दे रखा है, इस बार देखो एचसीएफ दे रखा है 99 और 153 का, संख्या हमारे पास क्या है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 99 और 153 का हमें दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। ठीक है, 99 153 का हमें देखो एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दे रहा है, महत्तम समापवर्तक दे रखा है 9, तो इसका इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा वो हमें बताना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर एलसीएम बताना है ना, 99 और 153 का क्या होगा, बस वही यहाँ पर लगा दो। हमने बोला है कि जो भी जब भी दो संख्याएं अगर दे रखी हो तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें बता रखा अभी किया था, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। जो भी दो संख्या होंगी, हमने तो बार बार बता रहा हूँ ये, जो ये क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, बता रखा है तुम्हें। तो वो दो संख्या क्या हो जाएगी, 99 और 153 हो, तो लिख लेंगे हम 99 और 153। अब इनमें से देखो इक्वल में एचसीएफ किसका मान निकाला, एलसीएम का मान निकाला इन्हीं दो संख्याओं का, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें एचसीएफ का पता होना चाहिए, तो एचसीएफ का तो मान दे रखा है, कितना दे रखा है, तो एचसीएफ की जगह क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या कर लेंगे हम एलसीएम, बस काट पीट करनी है। क्या देखो 99 से ये 11 बार भी कैंसिल आउट होगा, 9 से अगर इसको काटेंगे 11 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब 11, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई, तो 11 3 33 हो जाएगा, कैरी आएगा आपका 3, फिर 11 पंचे 55 और 3 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 5, 11 1 11 5 कितना हो जाएगा 16, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1683, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है इन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 1683 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, इसके अलग अलग फैक्टर करेंगे ना काट के, तब भी आपको ये चेक हो जाएगा कि आंसर हमारा 1683 निकलेगा। या फिर देखो सवाल में उल्टा भी करके दे सकते हैं, वो दे देंगे कि इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो दे रखा होगा 1683 और इसका एचसीएफ तुमसे पूछ लेंगे तो एचसीएफ कितना निकल गया, ये भी देखो हम चेक करके बता दे रहे हैं, इसका देखो डायरेक्ट पता भी लग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर दो संख्या तो वही थी 99 और 153 बराबर में, इसका देखो सपोज करो हमने 1683 इसका एलसीएम मान लिया, तो 1683 जो इसका एलसीएम हो जाएगा 1683 रखेंगे यहाँ पर, और इसका जो एचसीएफ हमें यहाँ से याद करना है। उल्टा अगर सवाल दे रखा होगा वो कैसे होता, अब देखो 99, या देखो क्या ये 11 से कटेगा, कट पाएगा, देखो एक बार काट के देखते हैं, 11 99 11 1 11 कितना बचा 5 बचा, 58 11 पंचे 55 3, 11 से बिल्कुल कट जाएगा। देखो 11 99 11 1 11, 16 में से 11 जाएगा, जाहिर सी बात है 16 में से अगर 11 जाएगा कितना बचेगा आपका 5 ही तो बचेगा, 5 और 8 58 हो गए, तो 11 पंचे 55 हो गया, 3 बचा, 11 3 33 हो गया कि नहीं हो गया। अब 153 से 153
ये कट जाएगा, बराबर में बराबर चीज कटती है, तो सीधी सी बात है एचसीएफ जो होगा उसका क्या हो जाएगा, 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आ गया आंसर। ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये कि हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़े, जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया तो हमने तुम्हें बता रखा है कि उसके फैक्टर भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अरे भाई हमें इसका एलसीएम एचसीएफ दे दिया, हमें क्या मतलब है उसका, मतलब कि अगर हमें इसका एलसीएम दे रखा या एचसीएफ दे रखा, हमें कोई मतलब ही उन्हीं तो संख्याओं का तो निकालना है, ऐसा तो है नहीं तीसरी संख्या में बताई गई है तीसरी संख्या निकालो। कहने का मतलब है 99 153 का उन्होंने एचसीएफ दे दिया, यहाँ से 9 होगा, उसका सपोज करो उसका जो एलसीएम होगा इन्हीं दो संख्याओं का 1683 दे दिया, और एचसीएफ हमसे पूछ लिया गया, तो क्या लेना देना है हमें, बस फॉर्मूले में रखो तब भी हो जानी, तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके इसका पूछा गया है तो इसके फैक्टर कर लेंगे, हमने बता रखा है प्राइम फैक्टर करके यानी आवाज गुणनखंड करके अगर, तब भी तो इनका आंसर निकल सकता है, हमें उससे मतलब ही नहीं है इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा देते हैं, जैसे आपका ऑप्शनल आ गया कि हमें टिकी करना, ऐसे हमें फॉर्मूला भूले या कंसेप्ट भूले, हालांकि भूलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कंसेप्ट कंसेप्ट भूल जाते हो, जैसे मान लो 99 और 153 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, नहीं पता हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जाहिर सी बात है 3 से कटेगा ये 33 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 11 से कट जाएगा, इसके डिवाइड अलग से फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये मत सोचना कि 2 से क्यों नहीं काटा, 2 से तो कट ही नहीं सकता, मैंने क्या बोल रखा, 2 से वो वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके अंत में जीरो आ रहा होगा या कोई सम संख्या आ रही होगी। अब यहाँ पर 9 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हम पहले बार चेक करेंगे कि यार 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो फिर हम 7 से करेंगे, 5 से करेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और हालांकि 5 से तो ये दोनों संख्या डिविजिबल नहीं होंगी, ना तो जीरो आ रहा है ना लास्ट में 5 आ रहा है, और 5 का ऐसा कोई टेबल ही नहीं है 5 का जो जिस टेबल में 3 और 9 आता हो लास्ट में, आता है बिल्कुल नहीं आता, तो ये 5 से तो बहुत कटने से तो रहा, तो जाहिर सी बात है चेक करेंगे 2 के बाद 3, 3 से हो सकता है 3 से नहीं कटे, 7 से काटो 11 से काटो, 5 से नहीं काट सकते, 5 से हो गया 6 हो गया 8 हो गया, जनरली ये नंबर सम वाले होते तो बिल्कुल इनसे बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कटेगा, समझ रहे हो, तो इसको 3 से अगर डिवाइड, 3 5 15, 3 1 3 हो गया, फिर 3 से देखो डिवाइड करेंगे इसको, और जाहिर सी बात 17 3 51 होता है, ये 17 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 17। अब हमने क्या बताया था कि एचसीएम में जिसके पेयर बनते हैं, तो ये तो एक 3 का ये पेयर बन गया और एक 3 का ये पेयर बन गया, बना कि नहीं बना, तो ये 3 का जब पेयर बन गया है तो इसको ले सकते हैं 3 × 3, तो 3 का क्या हो जाएगा इसका, 9 इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें ये चीज अगर ना दे रखी होगी, इसका एलसीएम दे रखा, एचसीएफ एलसीएम दे रखा, तो इसका हमें एचसीएफ पूछा जाता, तो हमें उससे क्या मतलब ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता, ऑप्शन आता है उसको आवाज फैक्टर करेंगे अपना आंसर निकल आएगा। तो आप किसी भी तरीके से, नजरिया आपका है, आप कैसे सवाल को पकड़ते हैं कैसे सवाल को बनाते हैं, समझ में आ गया, डिपेंड करता है आप किस तरीके से सवाल बनाना चाहेंगे। हमें या कंसेप्ट पता हो या जरूरी है कि यही करना हो, हाँ वो बात बशर्ते एक बात ये वो बात अलग हो जाएगी, जिसे हमें ये सोल्व करके देना है उनको, तो आप ऐसे ही लगाएंगे, फिर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं बिल्कुल कर सकते, रूल के खिलाफ हो जाएगा, जैसे सवाल इन्होंने ये दे दिया है और इसे हमें सोल्व करके देना है, जब सोल्व करके अगर देना ही है तो फिर ऐसी इसी तरीके से ये बना दे तरीका लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर ऑप्शनल अगर दे रखा है तो ऑप्शनल करके करके देंगे, ठीक है, इस सवाल को नोट करिए फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है, बाद में। अब देखिए और भी सवाल इस तरीके से हम कर ले रहे हैं, बाकी तो लग ही पाएंगे ना। अब जैसे यही सवाल हो गया आपका, जैसे उन्होंने दो संख्या दे रखी है 255 और 867 दे रखा है, और उसका एलसीएम हमें दे रखा है 51, तो उसका एलसीएम निकालना है, तो अब मर्जी आप ही, आप कैसे निकालते हैं, अगर ऑप्शनल होगा तो बिल्कुल आवाज गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मान लो अगर कोई बड़ी संख्या दे दी आवाज गुणनखंड नहीं कर पा रहे, तब तो ये कंसेप्ट काम आएगा ना बहुत फिर, और आगे चल के जैसा नहीं है कि आपको ये आफ्टर 10th या आफ्टर 12th जाएंगे तब ये चीज़ें काम आएंगी आपको, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको फिर पढ़ने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है अभी पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, आपको चीज़ें नई से नहीं लगने मतलब मिलेंगी, मालूम पड़ेंगी ये नई चीज़ें नहीं है हमें पहली बार बताएंगी, अगर आप इनको अभी से देखेंगे तो आफ्टर 12th जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। मर्जी आपकी, या डिपेंड करता है आप मतलब कैसे सवाल को सोल्व करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। अब जैसे यही सवाल हो गया, जैसे उन्होंने दे रखा है कि दो संख्या हमें दे रखी हैं, काफ़ी सवाल सारे सवाल हैं, इनकी सारे को प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ना तो आपसे एक एक सवाल बन पाए, और हालांकि वही सवाल है, हो सकता है इनमें से ही कोई सवाल दे दे वो, नंबर चेंज कर दें, जाहिर सी बात है ना, ऐसा तो है नहीं दूसरे कंसेप्ट का दे देंगे वो, अगर ये आपके सिलेबस में कंसेप्ट दे रखे हैं कंसेप्चुअल बात, तो यही से इसी रिलेटेड देंगे, हालांकि नंबर जो संख्या होती है वो चेंज हो सकती हैं, बाकी आपका कंसेप्ट और वो तरीका वही रहेगा। जैसे उन्होंने दे रखा है कि 255 और 867 का जो एक एचसीएफ है 51 दे रखा है, दो संख्या है एचसीएफ 255
और 867 का हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है एचसीएफ। दो संख्या है 255, इसका एचसीएफ हमें दे रखा है 51। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इसका? एलसीएम निकालना है 255 और 867 का। बस कर पाएंगे तो वही चीज लगा दो, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। और ये मत समझना ये कहीं कहीं पे ऐसा ही लिखा होगा 255 और 267 लिख रहे हैं। अरे संख्याएं तो वही हैं, तो चाहे आप ये लिखें या ना लिखें, वहाँ पर बात तो एक ही है ना। तो देखिए, तो पहली से 255 होगा यहाँ पर, बी के अगर मान की बात करें तो 867 हो जाएगा। एचसीएफ हमें दे रखा है, इसका एचसीएफ का ही तो मान दे रखा है, 51 दे रखा है, इंटू एलसीएम इसका हमें यहाँ से निकालना है। बस कैलकुलेट कर लो। अब देखिए क्या ये, देखो 3 से तो 51 तो जाएगा, अभी जस्ट पहले क्या 17 3 51 किया था। क्या इसको चेक कर लेंगे इन दोनों को, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। देखो 3 8 24, 1 बचा 15 हो, ये भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। क्या ये वाली संख्या 3 से डिविजिबल है, अब विभाजित है। देखो 3 दूनी 6, 2 बचा 26 हो गए, 3 8 24, 2 बचा 27, देखो 3 17, तो कोई भी नंबर आप काट सकते हैं। ये तीनों के तीनों नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ये 2 से नहीं होंगे, ये 4 से नहीं होंगे, ये 6 से नहीं होंगे, ये 8 से नहीं होंगे, ना ये 5 से होंगे। 5 से तो हो जाएगा, ये वाला नंबर 5 से डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने तुम्हें बता रखा है कि जीरो और जिसके लास्ट में 5 होगा वो संख्या 100% जीरो से, मतलब 5 से तो कटनी कटनी बाकी है। 2 से तो वो कटेगी कटेगी जिसके लास्ट में जीरो होगा, लेकिन वो संख्या 5 से भी कट जाएगी। जिसके लास्ट में जीरो या 5 हो वो संख्या डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगी 100%। कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे करोड़ों में नंबर दे रखा है और जिसके लास्ट में अगर 5 आ गया, तो मैं ये कसम खा के बोलता हूँ वो नंबर आपका 5 से कट जाएगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो आप कोई भी नंबर ले लें, वो 5 से संख्या वो डिविजिबल हो जाएगी जिसके लास्ट में 5 आ रहा होगा या जीरो आ रहा होगा। तो ये 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 5 से ये नहीं होगा। 867 5 से बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा कि 3 7 11 13 ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी ये देख चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये 3 से तो हम डिविजिबल कर सकते हो। देखो 17 3 कितना हो जाएगा, 51 हो गया। चाहे इसको काट लो चाहे इसको काट लो 3 से, तो इसको काट लेगा 3 दूनी 6, 2 बचा 26 हो गए, 3 8 24 हो गए, 2 बचा 3 27 हो गए। अब देखिए, अब तुम्हें एक चीज यहाँ पर देखो, ये भी दिख रही होगी, क्या दिख रही, 17 का ये वर्ग है। 289 17 का वर्ग होता है। वर्ग का मतलब समझते होंगे, मतलब जिस चीज को 2 बार गुणा करके लिखा जाए, यानी 17 इंटू 17 करेंगे 289 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर गुणा भाग करना आता हो तो बिल्कुल कर पाए। तो ये वर्ग अगर पढ़े पता होंगे तो 17 से 17 बार में कट जाएगा। तो इसको जो इसका एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 255 इंटू 17 हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं होगा वो ऑप्शन में तुम्हारा 255 इंटू 17 दे रखा हो, तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 17 अपना 85 हो जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। होगा कि नहीं कैरी? 8 ही तो आएगा, कहीं 10 तो आएगा नहीं। 17 अपना 85 की 5 है तो 8 कैरी आएगा। 17 अपना 85 और 8 को प्लस करना पड़ेगा, 8 5 13 93 हो जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। 17 दूनी 34 और 9 को जोड़ लिया जाएगा, 9 4 13 यानी 43 हो जाएगा। तो 43 तो 35 सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो हमने तो बता, इसका एलसीएम भी तो निकालना है। तो जाहिर सी बात है, आवाज फैक्टर करो, डायरेक्ट निकालो 4335। अगर सोल्व करने के लिए नहीं बोला गया है तो, ऑप्शनल दे रखा है तो डायरेक्ट फैक्टर करो, आंसर निकालो। फैक्टर करोगे बस, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कौन सी संख्या किससे डिविजिबल होगी। नहीं भी पता तो 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो। 2 3 नंबर ऐसे याद रखो, जैसे ये 5 वाला, 5 का रूल पता होना चाहिए। 2 से कौन सी संख्या कटेगी, समझ रहे हैं ना? ये चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल बहुत बड़ा होता है। 2 से कौन संख्या कटेगी, 7 से कौन सी कटेगी, 11 से, 13 से, 11 से, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अपना ये ध्यान ध्यान रखो, छोटी से छोटी प्राइम नंबर संख्या से एक बार काटना सीखो, उससे छोटा, फिर उससे बड़ा ऐसे ही करके। और जाहिर सी बात है, ये प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सही, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब प्राइम नंबर ही तो है। सवाल का एक बार चेक कर लेंगे। 17 अपना 85 5 आया, कैरी 8 आया। 17 अपना 85 और 8, 8 5 13 93 का 3 आ गया, कैरी 9 आया। 17 दूनी 34 को 9 को जोड़े, 9 4 13 यानी 4335 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से सवाल हैं, बाकी कैलकुलेटिव हैं। थोड़ी बस कैलकुलेशन अगर आपको आती तो बिल्कुल। अब जैसे यही सवाल देख लो, बोला गया कि एलसीएम 132 और 288 का 3168 दे रखा, तो इन्हीं संख्याओं का क्या हो, एचसीएफ पूछा गया। देख लेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है एलसीएम दे रखा है। इस बार उल्टा करके पूछा गया, इसका एलसीएम किसका किसका,
132 और 288 का, 132 और 288 का हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एलसीएम दे रखा है कितना, 3168। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें अभी ये वाला लगाने की कुछ जरूरत है, आप डायरेक्ट फैक्टर कर लो इसके, एचसीएफ ही तो पूछा गया। तो देखो एचसीएफ 132 और 288 का पूछा गया, तो वही चीज लगेगी यहाँ पर, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब देखो ए की अगर बात करें तो 132 होगा यहाँ पर, बी की अगर बात करें तो 88 हो जाएगा, बराबर एचसीएफ की अगर बात करें तो यही तो चीज पूछा गया है हमें, तो एचसीएफ को ऐसा ही लिखेंगे। एलसीएम की बात करें तो हमें दे रखा है 3168। अब देखो ये थोड़े बड़े नंबर हो जाएंगे तो हमें हल्का हल्का काट के देखें तभी होगा, ऐसा तो है नहीं मैं 132 का पाड़ा पता हो या तो 288 का टेबल पता हो। तो अब देखो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसके लास्ट में 8 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 8 आ रहा है, तीनों संख्याओं में सम संख्या दे रखी है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है ये 2 से तो बिल्कुल कट जाएगा, 2 से कटेगा ही कटेगा, कोई भी ताकत नहीं हो सकती 2 से काट, चाहे ये वाले नंबर को काटो चाहे ये वाले को काटो चाहे। अब देखो 2 से अगर काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144 हो जाएगा। सॉरी 288 का मतलब 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2, एक बचा 11 को, 2 पंचे 10 हो गया, एक बचा 2 एकम 2, 11 बचे, 11 2 पंचे 10, फिर 11 में से 10 चला जाएगा, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए फिर 2 से एक बार डिवाइड कर ले रहे इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, क्योंकि सबके लास्ट में सम संख्या आ रही है तो 2 से कटेगा, इसको काटो, 2 सत्ते 14 हो गया, एक बचा 18, 2 नीम 18 हो गया, 2 दूनी 4, 792 आ गया, 72 आ गया, इसके लास्ट में भी 2, इसके लास्ट में भी 2, फिर काट ले रहे, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 तियां 6, एक बचा 19 हो गए, 2 नेम 18, 19 में से 18 जाएगा, एक बचेगा, 2 हो गए, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 396 हो गए। अब देखो ये 36 से बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 36 एकन 36 बचेगा कितना, 3 36, फिर तो 36 से ये कट जाएगा, 36 एकन 36 और इसके बाद 36 एकन 36, 11 हो जाएगा। नहीं तो देखो लो यहाँ पर 11 छिंग, ये इसका 11 गुना है, 11 छिंग 66 कैरी आएगा 6, और 11 दिया 33, और 33 तो 6 निकाले तो 11। अभी देखो ये जो बचा है तो 11 से कट जाएगा, 11 एकन 11, बचे कितने 2, 11 दूनी 22, तो इस सवाल का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब है इस दो संख्याओं का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 12 होगा, जो इन संख्याओं से दोनों से संख्या ये कट जाएंगी, इस वाली संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। नहीं तो एक बार चेक करके देख रहे थे, 12 से इसको डिवाइड करें, 12 एकन 12, एक बचा 12 हो गए, 12 से कट गया, ये इसका काम खत्म हो गया। इसको काट देखो 12 दूनी 24, 4 बचा 12 चौक 48, बस चेक हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल सटीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 12, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सवालों को एक बार अगर नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट करिए, आगे फिर और बढ़ते हैं। और देख लीजिए जो 2-3 सवाल और ऐसे हैं उनको और कर ले रहे। जैसे एक सवाल, देखो अच्छा सवाल है, ये आता भी है और आपकी बुक में भी मेरे हिसाब से दिया गया है। क्या सवाल दे रखा है, उन्होंने बोला है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है, यानी कि मासा जो 9 दे रखा है उसका तो हमें एलसीएम बताना वो क्या होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ी से हटके है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा वहाँ पे, बाकी बस वही चीज़ है यहाँ पर करनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। देखते हैं इसको, जैसे उन्होंने क्या बोला गया है कि 306 और 657 का एचसीएफ, दो संख्या है उसका जो एचसीएफ है किसका किसका, 306 और 657 का जो एचसीएफ हमें दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। तो इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लासा निकालना है इसका। तो एलसीएम 306 और 657 का हमें निकालना है, वो क्या होगा, बस वही कर दे रहे हैं, ए इंटू बी वाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इस बात से ये कन्फ्यूजन मत होना कि हम पहले यहाँ पर सर ने मैंने ये एचसीएफ लिखा बाद में एलसीएम लिखा, गुणा में कोई भी चीज़ रखो, चाहे 2 का गुणा 3 में करो तब भी 6 आएगा, चाहे 3 का गुणा 2 में करो तब भी 6 आएगा। तो इस बात पे कन्फ्यूजन मत रहना, हमने इसको आगे लिख दिया या पीछे लिख दिया। गुणा किसी का भी करो, जीरो का किसी संख्या में गुणा करोगे तब भी जीरो आएगा, जीरो का और किसी संख्या का जीरो में गुणा करोगे तब भी जीरो आएगा।
कहने का मतलब सेम ही होता है कि इस चीज़ से कन्फ्यूजन मत रखना कि एलसीएम अलग दिया, एचसीएफ पहले लिख दिया, एचसीएफ बाद में लिखा। ये दिमाग से परे होनी चाहिए सब चीज़ें, समझ में आएगा। उनका मतलब एक ही होता है। आप चाहे 2 का गुणा 3 में करिए तब भी 6 आएगा, चाहे आप 3 का गुणा 2 में करिए तब भी आपका 6 ही आएगा। खाना किधर से भी हाथ घुमा के ले जाएं तब भी मुंह में पेट में ही जाएगा, इधर से जाएं ऐसे ऐसे करें तब भी पेट में ही जाएगा। बस कहने का मतलब ये है। तो देखो ए की अगर बात करें तो नंबर आपका 306 होगा, बी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा। 306 657। और उसका जो एचसीएफ हमें दे रखा है वो दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। अब देखिए 9 से कोई भी नंबर काट सकते हैं यहाँ पर। देखो 2 से 9 से कट जाएगा, देखो एक बार चेक करेंगे हम। ये काट के देखते हैं 9 से, तो शायद सी बात 9 के टेबल में ये नहीं आता, 9 3 27 कट जाएगा, 9 चौक 36 होता है ना, बिल्कुल कट जाएगा। ये देखो 9 से काटेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, हुआ का 27, 9 3 27, 3 बचा 6 हो गए 36 हो गए, 9 चौक 36। अब देखिए, और 34 और 657 का थोड़ा हमने बोला था थोड़ा कैलकुलेट होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 657 में गुणा कितना हो जाएगा 34। अब ये गुणा तो कैसे करना आता है इस, तो देखो 657 का 34 पे हम कर ले रहे हैं। हालांकि इसका भी ट्रिक हो सकता है, 34 का 657 में गुणा करे, डायरेक्ट 34 का तो पार्ट पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बताना नहीं चाहूँगा तुमको। मैं डायरेक्ट जैसे दो बच्चों की तरह गुणा करना सिखाता हूँ। 4 से तो 28 हो जाएगा, कैरी 2 आएगा, 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 6 24 और 2 26 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 2 17 हो जाएगा, तिरछक 18 1 19 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 1 1 2। तो 22,338 इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब चेक भी कर सकते हैं, ये वाला एलसीएम है यहाँ पर रख दो, अगर इसके काटने से इनका तो 9 आता है तो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इसको अपनी क्लास में या स्कूल में हमने इसको पढ़ाया है, तो हमें पता है सवाल का आंसर यही होगा, 22,338 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल हमने देखो सब कर लिए, और जो थोड़े अलग हटके सवाल है उन सवालों को और कर लेंगे, बाकी अभी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ से। और मुझे नहीं लगता इन सवालों से या इन कंसेप्ट से बाहर कोई सवाल आपसे पूछ सकते हैं, समझ रहे हो। मैंने हर तरीके का सवाल यहाँ पर बता रखा है, और जो बचे उन सवालों को भी कर ले रहे, थोड़े टफ टफ से हैं, थोड़े कठिन तरीके के, उनको भी कर ले रहे। 30 से 35 सवाल हैं इसमें, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप तक छोड़ा गया है। हमने जितने भी पीछे सवाल आए, हालांकि आए तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जहाँ मुझे लगा, जहाँ से तक मुझे लगा आपके पेपर से ही सवाल उठाए हुए हैं। ठीक है, इनको करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल है, कितना अच्छा सवाल दे रखा है, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में होंगे। जैसे उन्होंने बोला है कि यदि 65 तथा 117 का जो एचसीएफ है वो 65 पी माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, तो पी का मान हमें यहाँ से बताना है। तो पहले हम लिख दे रहे हैं पूरा सवाल को। मैं यदि 65 और 117, 65 और 117 का जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ यानी मासा जो है वो किसके बराबर दे रखा है, वो उन्होंने दे रखा है 65 पी माइनस के 117 के रूप में दे रखा है। तो हमें इसमें पी का मान हमें डिफाइन करना, तो पी का मान क्या होगा। तो कितना थोड़ा हट के सवाल दे रखा है, लेकिन है बहुत सरल, कुछ नहीं करना। कहें देखो 65 और 117 का जो भी आंसर आएगा, मतलब एचसीएफ जो है, पता नहीं क्या आ रहा होगा, हमें तो पता नहीं है इसे क्या आएगा इसका। 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा वो उन्होंने पहले से बता दिया है कि 65 पी मान 117 होगा। तुम जाहिर सी बात है इसका पहले एचसीएफ निकाल लेते, वो इसके बराबर कर दे रहे, तो अपना काम बन जाएगा। सवाल को पढ़ो पहले, 65 और 117 का एचसीएफ उन्होंने पहले से बोल दिया कि 65 पी माइनस 117 है, और एग्जैक्ट में ये नहीं है। इसका जो एचसीएफ है वो 65 पी माइनस 117 दे रखा है, और इसका जो एचसीएफ हम निकालेंगे वो इसके बराबर होगा। मतलब 500 रुपये मेरे पास है, तो 500 रुपये तुम्हारे पास है। तुम आदमी दो हो, मैं अकेला हूँ, तो रुपए तो बराबर ही है ना, चाहे दो हो चाहे तीन हो, तो वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि आदमी यहाँ पे 65 117 का जो एचसीएफ उन्होंने ये दे दिया 65 पी माना था 117, तो इस तरीके पी का मान कैसे निकला। तो पहले हम एक काम करते हैं, 65 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, अच्छी सी बात है। या आप तो डायरेक्ट इसका भाग इससे कर लो, या फिर आवाज फैक्टर कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है आवाज फैक्टर करो इसके 65 के, तो जाहिर सी बात है 5 से ये डिविजन होगा, तो 13 पंचे क्या हो जाएगा 5, अब किससे हो जाएगा
13 से हो जाएगा। 117 की अगर बात करें, 3 से काटे ने, या फिर ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि हमें 9 से काट लो, 13 निम्न 117 हो जाएगा, वही 13 हो जाएगा। एक बचेगा ना पर। तो देखो ये अगर कॉमन की अगर बात करें यहाँ पर, एक पेयर की बात करें, तो 13 एक ऐसा नंबर होगा जो इनमें दोनों में कॉमन मिलेगा। आप ये मत सोचना कि मैंने 3 × 3 क्यों नहीं किया, 3 × 3 तब भी 9 ही आएगा वो वहाँ पे। हमें ये टेबल पता है तो आपको भी टेबल पता होना, ये 13×5 = 65 होता है, 13×9 = 17 होता है, कॉमन सी चीजें हैं, तो इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आवाज फैक्टर करने तो ये टेबल बहुत जरूरी है यहाँ पे, अब अपना काम निकलना चाहिए बस। जो 65 और 117 का जो हमने एचसीएफ जो निकाला है, यानी कि जो मासा, यानी कि जो निकाला है मासा का, वो क्या निकाला है, 13 निकाला है, और 13 जो है वो इसी के बराबर कर देंगे हम। इन्होंने सवाल में दे रखा है कि एचसीएफ 65 पी मान 17, लेकिन हमने जो मासा निकाला वो 13 निकला। कहने का मतलब ये बंदे दो थे, ये भी बराबर है, और ये बंदा अकेला है तो ये भी बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर हैं, यानी 500 रुपये मेरे पास, दो और 500 रुपये तुम दोनों लोगों के पास, तो हम तुम बराबर हुए ना, तुम आदमी चाहे कितने भी हो, पैसे में तो बराबर हुए ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, दो, या अगर इसका एक बंदा आया यहाँ पर और उन्होंने दो बंदों के बराबर दे रखे हैं, तो मतलब कहने का मतलब है सबको इक्वल कर दिया, तो हम सीधा सा लिख सकते हैं 65p तो माइनस के 117 जो है वो किसके बराबर रहेगा, 13 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है 13 के बराबर होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही से बोल दिया, हमने जो एससीएफ निकाला 13 निकाला, और उन्होंने एससीएफ जो बोल रखा है कि 65 भी माना 117, तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो 117 को ट्रांसफर कर देंगे तो 65p बराबर, तो 13 ये माइनस वाला उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 117, तो 65p बराबर 13 117 को अगर ऐड करेंगे तो 7 3 10 का क्या हो जाएगा, 0, 1 0 हो गया, 1 और 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 3 10 का 0, और 1 1 2 1 3 और 1 का ही है, 130 हो जाएगा। यानी कि अब देखो 65 दूनी 2 × 5 = 2 के 12 13, यानी 65 दूनी 130 होता है, तो पी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कैसे पता लगेगा कि इसका एलसीएम यहाँ पर 13 हो। अब यही वाला पी का अगर चेक करना है, तो यही वाला पी का जो मान आया है यहाँ पर रख दो, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका एलसीएम 13 के बराबर है। समझ रहे हो, तो पी का मान देखो यहाँ पर अगर रखेंगे 65p और माइनस का 117, तो 65 इंटू पी का जो मान निकाला, आपको निकाला हमने कितना, 2 निकाला ना, तो 2 रख देंगे यहाँ पर, माइनस 117, 65 दूनी 130, और 130 में से जब 117 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा क्या, 13 ही बचेगा। और यही देखो हमने क्या निकाला था, इसका एचसीएफ निकाला, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर जो है सटीक आया, 2 ही इस सवाल का आंसर होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा। क्या होगा, पी का मान 2 होगा। तो हमने चेक भी कर लिया यहाँ पर कि देखो 65 में अगर पी का मान है, 65 में अगर 2 का गुणा करेंगे 130 होगा, 130 में से 117 को माइनस करें तो डेफिनेटली कितना बचेगा, 13 बचेगा, और 13 बचेगा, और वही 13 हमने क्या निकाला है, इसका एचसीएफ निकाला। देखो दोनों सब कुछ बराबर आ गया, हमारा एचसीएफ जो निकला था वो भी 13 के बराबर हो गया, और इसमें जो उन्होंने दे रखा 65p में आने थे 117, और इसमें जो पी का मान हमने यहाँ पर 2 रखा, तो ये भी 13 के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो 2 होगा, अदरवाइज हमें किसी से मतलब नहीं, अपना आंसर चेक होगा। इस सवाल का ठीक आंसर यही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्दा सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, हो सकता है ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में बन जाए मेरे हिसाब से। टिक कर लेंगे सवाल को, 2 3 बार रिवाज करेंगे, और हालांकि पीडीएफ में ऐसे सवाल 2 3 हमने कोड करके दे रखे हैं, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, कहा कि सवाल को करें चाहे बिल्कुल ना करें। बाकी और देख ले रहे, थोड़ा चौक से और थोड़ा बोर्ड पे लिखना पड़ता, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा भाई। कंटेंट देने में मेरा मेरा कोई मतलब ये भेदभाव नहीं रहेगा कि मैंने कुछ भी गलत छोड़ा या कुछ भी अदर किया है। समझ रहे हो, जो चीज़ तुम्हें स्मार्ट लोगों के पास मिलेगी वो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर भी मिल सकती है, तो इसलिए भेदभाव ये ना रखें कि मतलब यहाँ पर चौक चल रही है वो चल रही है। पहले हम चौक से पढ़ते, डिजिटल बोर्ड नहीं था, इससे पहले ही चौक ही चलाई जाती और चौक से ही बंदे लोग पढ़ते थे। मैं भी चौक से ही पढ़ा हुआ हूँ भाई। ठीक है, देख ले रहे। अब देखो ये सारे ऐसे सवाल सब कर लिए ना हमने, अब थोड़े हटके और थोड़े कैलकुलेटिव वाले सवाल कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक सवाल दे रखा है, उन्होंने बोला है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सवाल, उन्होंने दो संख्या दे रखी है, क्या क्या, 2520 एवं 2520 एवं 10,530। उन्होंने सवाल दे रखे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,553 के हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। क्या करना है, उसके एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने इन दो नंबरों के, और किससे निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने हैं। वही चीज है यहाँ पर, देखो हमने क्या बोला, आप
एक रूल बना लो कि हमें कि जो कंसेप्ट आता है वो क्लियर करना है मेरे यहाँ पर, वो कर पाएंगे। देख लो, उसी तरीके से निकालना है। इसका ना तो उन्होंने बोला है कि भाग विस्तार कीजिए ना कुछ भी, सिर्फ एक ही वो यही बात बोली है कि ये जो दो संख्या दे रखी है उनका जो आवाज जो उसके जो एलसीएम और एचसीएफ जो है उनको आवाज गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करिए। तो वो कर ले रहे हैं, जाहिर सी बात है, हमने सीख रखा है ना। जब सीख रखा है बिल्कुल कर पाएंगे। तुम लोग पहले क्या करते हैं, इसके एचसीएफ निकालो चाहे एलसीएम निकालो, बात है कि तुम क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकालें, किसके द्वारा, एचसीएफ निकालें आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, यानी प्राइम फैक्टर करके इसके। देखिए तो पहले हम लिखते हैं छोटा नंबर 2520। हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर भी निकल सकता है कि इनका अंतर लेना हमने बताया था, और वैसे नहीं करना है, सवाल में दे रखा है उन्होंने, सवाल में पहले ही पुट कर दिया है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा करना, कोई भी तरीका नहीं लगाना है, जो बोला गया उसी सवाल के तरीके में देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। देखिए 2520 इसके अलग फैक्टर करेंगे, 10,553 के 30 के अलग करेंगे। अब देखिए पहले एक को हल कर दें। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया है कि 2520 जो है जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 5 से हो जाएगी। 10 से भी हो जाएगी, जिसकी जीरो अगर 10 से तो होगी होगी, जाहिर सी बात है। ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है, तो पहले 2 से करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, एक बचा 12, 2 छक्के 12, जीरो। 1260 दूनी 2520 होता है, ये हमें पता है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा वो मर्जी आपकी। और आपको अभी पता लग गया कि 1260 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 ही आएगा, पता लग गया ना। अब 2 से फिर इसको 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 630 होगी, यानी कि 630 दूना करेंगे 630 का, तो 1260 के बराबर आएगा। 2 से फिर इसको काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। क्या ये 2 से नंबर कट सकता है, नहीं कट सकता। 3 से कट सकता है, ये 3 से काट लेंगे, 3 एकन 3, जी 3 पचे 15, 105 हो गया। 3 से फिर काटेंगे, 3 त्रिक 9, 10 में 3 9 हो गया, एक बचा, 3 पचे 15। फिर देखो, अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 से डेफिनेटली कट जाएगी, फिर लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर। इसके तो कर लिए आवाज फैक्टर हमने, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा, 2 छक्के 12, एक 2 पंचे 10 हो गया। अब देखो एक बार चेक करते हैं कि 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 5 से पहले चेक कर ले रहे, 4 से नहीं कटेगा ये, तो 4 से नहीं कटेगा, 3 से एक बार चेक कर ले रहे कटेगा या नहीं कटेगा। 3 एकन, हालांकि इसको डायरेक्ट जोड़ के जो इनका योग जो होता है 3 से कटना चाहिए, 3 अंकों का पीछे का ऐसा नियम होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार सीखने की कोशिश करो कैसे करें, ये थोड़ा बेसिक तैयार करो अपना। 3 एकन 3 बचा कितना, 2, 22 हो गया, 3 सत्तो 21, एक बचा, 3 पचे 15, एक बचा, बिल्कुल कट जाएगा ये, 3 से कटेंगे काटेंगे इसको। 3 एकन 3, 5 में से 3 जगह 2 बचेगा, 22 होगा, 3 सत्तो 21, एक बचा 16 हो गए, 3 पचे 15, फिर एक बचा 15, 3 पचे 15। क्या ये नंबर 3 से कट सकता है, एक बार फिर चेक करें। 3 3 पचे 15, 2 बचा 25 हो गए, 3 अट्ठू 24, एक बचा 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 2 बचा 25 हो गए, तिया अट्ठू 24, कितना बचा, एक बचा, 3 पचे 15। ठीक है, बाकी देखो अब क्या 3 से फिर कर सकता है, एक बार फिर चेक कर ले रहे, क्या चेक करने में क्या दिक्कत, 5 3 एकन 3, 2 बचा 28 हो गया, 3 नियम 27, एक 3 से फिर कट जाएगा ये, 3 एकन 3, 2 बचा 28 हो गया, 3 नेम 27, 28 में 27 देगा, एक बचा 5, 5 बचे 3 बचे 15। क्या ये नंबर 3 से और कट सकता है, फिर चेक कर ले रहे, 3 छक 18, 19 में से 18 जाएगा, एक बचा 5 15, फिर कट जाएगा 3 से, तो 3 छक 18, एक बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। अब चेक करें क्या ये नंबर 3 से फिर कर सकता है 65। अब जाहिर सी बात है 65 किसी टेबल में कभी सुना है कि इतने तियाँ 65 होते हैं, नहीं होगा, हो तो जाएगा लेकिन पॉइंट का करेंगे तब होगा 65। 3 से नंबर ये नहीं कटेगा। अब किसे काट देंगे, 5 से काटेंगे, 13 पंचे कितना हो जाएगा 5। अब किससे कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा, हमने बोला जिसके जितने पेयर बने तो पेयर बना लो। एक देखो ये 2 का बन गया, तुमने 2 लिख लिया इनटू में एक, और इसके बाद 2 का तो हर नहीं, तो ये 3 का एक पेयर बना, एक 3 का ये पेयर बना, तो 3 लिख लिया। एक 3 का ये पेयर बना, एक 3 का ये पेयर बना, तो ये एक और ले लिया 3।
इसके बाद अब देखो, ये एक 5 का पेयर बना, एक ये 5 का पेयर बना, तो ये भी लिख लेंगे। तो इस सवाल का, और देखो और कोई पेयर तो बन नहीं रहा है, यहाँ पर किसी का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 तीन 18 पंचे 90, और 90 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा किसका, एचसीएफ इसका जो होगा 90 होगा। अब 90 से चाहे ये नंबर डिवाइड कर लो और चाहे ये नंबर डिवाइड कर लो, ये दोनों नंबर 90 से डिविजिबल हो जाएंगे। कैसे हो जाए, नहीं तो करके देख लो। जीरो से जीरो कट जाएगा, देखो 2520 को अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ पर लिख दो, यहीं पर देख लो, यहाँ पर थोड़ा, हाँ यहाँ पे लिख लो, 2520 है, इसको 90 से डिविजिबल करना है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18, 25 में से अगर 18 जाएगा 7 बचेगा, 72, और 9 अट्ठे 72, पूरा पूरा डिविजिबल होगा ये। और 90 से ये भी हो जाएगा, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 एक 9, एक बचा 15 हो गया, 9 एक 9, 9 6 9 9 सत्ते 63, पूरा पूरा डिविजन हो गया। तो इस सवाल का एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर। अब इसका एलसीएम जैसे हमें निकालना है, अब एलसीएम जो निकालना है, जो जोड़े बनते हैं उनको तो लिखा ही लिखा जाता है। एलसीएम का क्या मतलब है, देखो मैं एक नई चीज यहाँ पर बता रहा हूँ तुम्हें, जिसके जोड़े बन रहे हैं, जैसे ये नंबर तो है तो 2 लिख लिया, और 3 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख दिया। एचसीएफ का मतलब जो पेयर बन रहे हैं उनको तो लिखा ही लिखा जाता है, जिनके पेयर नहीं बन रहे उनको भी लिख लिया जाता है। तो देखो क्या क्या छूटा है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, और 7 यहाँ पर, तो इनको भी लिख लेंगे यहाँ पर, 2 × 2 × 7। ठीक है, अब इसको देखो क्या क्या छूटा है यहाँ पर, एक 3 छूटा, एक 3 ये छूटा, तो यहाँ पर 3 लिख लिया, इसके बाद फिर 3 लिख लिया, और क्या छूटा यहाँ पर, 13 छूटा, तो इनटू में क्या लिख लिया, 13 लिख लिया, और इनका जो गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा भाई इस सवाल का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कर लो, 2 3 6 3 18 पंचे 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 36 का 7 में गुणा करेंगे 33 में, जो भी आंसर आएगा भाई सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180, 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360, 360 का 7 में गुणा कर ले रहे, 360 में 7 का, तो जीरो हो जाएगा, 7 छिक्का 42, कैरी आएगा 4, 7 21 और 4 कितना हो जाएगा, 2520 हो गया। 2520 के बाद कितना, 3 त्रिक का 9, तो 9 का और गुणा कर लो इसमें, तो देखो जीरो हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, कैरी एक आया, 9 अपना 45, 46 हो गया, कैरी आएगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 22,680 हो गया। बचा क्या, 13, और 13 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो इसका जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा, 0 13 8 104 का 4 हो जाएगा, कैरी आएगा कितना 10, 3 6 78 और 10 88 हो जाएगा, कैरी आएगा कितना 8, और 13 दूनी 26, और 8 कितना, 8 से 14 यानी 34, कैरी कितना आएगा 3, और 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 13 3 उनतालीस, 13 दूनी 26 और 3 29 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2,94,840 इस सवाल का एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा, क्या ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखा, जो पेयर जो बनते हैं उनको तो लिखा ही जाता है एलसीएम में, जिसके पेयर नहीं बनते उनको भी लिख लिया जाता है। एक बार, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आएगा, एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका आंसर है ठीक, बस इसका आपस में मल्टीप्लाई ही करना है, बाकी कर लीजिएगा, नहीं अगर मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, 2,94,840 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे, इसका एलसीएम हुआ, इस वाले इस नंबर से तो शायद डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सीधी बात। अब देखो 2520 था, एचसीएफ का मतलब है छोटी संख्या जो सबसे बड़ा नंबर लो, क्या उसमें 2520, 2520 तो आया था यहाँ पर देखो, 2520 आया, 2520 आने के बाद ये वाला नंबर ही बीच में आता है, तो सवाल का आंसर यही होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो 90 होगा, और इसका जो एलसीएम होगा 2,94,840 हो गया। इनको लेकिन फिर और भी कुछ बचे हैं सवाल, उनको भी हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी अभी आगे देखते हैं, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, 144 वाला तो कर नेक्स्ट में कर ही लिया था, पिछली पिछली बार कर लिया था। अब आज गुणनखंड में द्वारा 2500 भी, ये तो हो ही गया, 867 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 26 और 156, ये तो अभी किया था हमने, दिया गया सिर्फ 255 217, ये भी अभी किया था हमने, 896, और हाँ ये देखो इसको और देख ले, बाकी इसमें कुछ नहीं सवाल बचा, और ये ध्यान रखना, और हम कुछ सवाल ऐड करके आपके पीडीएफ में ही कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो सवाल है, क्या बोला है, आवाज गुणनखंड के द्वारा 96 और 404 के एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लें हमें।
इसको देख लेते 96 और 404, संख्या में दे रखी है 96 404 का HCF एवं LCM दोनों चीज निकाल ली, वो भी किसके, प्राइम फैक्टर करके, यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें निकालने हैं। ठीक है, बहुत सवाल करवा दिए हमने यहाँ पर। तो इसका पहले HCF देख लेते हैं। यहाँ पर HCF निकलेगा तो अपने आप LCM भी निकल आएगा। देखो 96 की अगर बात करें तो इसके फैक्टर काटेंगे 2 से, जाहिर सी बात है 6 आ रहा 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचा 2 8 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, पर 3 से कट जाएगा एक तो, और 404 को ले रहे हैं यहाँ पर, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अब 101 हो गया। और मेरे हिसाब से 101 तो नंबर एक किसी 3 से कटेगा, 3 का ना नहीं कटेगा 3 से, 101 नंबर 101 से ही कटेगा, ऐसा भी नहीं 101 किसी के पहाड़े में आता हो, तो इसको हम डायरेक्टली किससे काटेंगे, 101 से ही काटेंगे। तो इसमें जो पेयर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 का, एक ये 2 का, और तो कुछ पेयर बन नहीं रहा है यहाँ पर, तो जो इसका HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा HCF। LCM की अगर बात करें तो LCM जो इसका होगा वो क्या होगा, LCM ने बोला जो पेयर बनते हैं उनको तो लिखा ही लिखा जाता है, 2 इंटू 2 का तो पेयर बना, इनको लिख ही लेंगे, बाकी जो बच्चा उनको भी लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी पर लिख ले रहे हैं यहाँ पर, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 है, 3 है ना, इंटू 3 इंटू इसमें क्या बचा 101, बस कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 96, 96 का 101 में मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, 96 एकन 96 हो जाएगा, 96 एकन 96, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 96 96 LCM हो जाएगा। तो दोनों सवाल के राइट आंसर। अब क्या देखो 4 से अगर काटेंगे तो ये नंबर देखो 24 चौके 96, 4 से 8 बजे, तो ये तो इसका तो ये आंसर सटीक बैठ गया कि हमारे सवाल का जो HCF होगा वो 4 होगा, और इसका जो LCM होगा 96 96 हो जाएगा। LCM का शायद ही बात है, जो पेयर बनते हैं उनको तो लिखा ही लिखा जाता है, जो पेयर नहीं बनते जाते हैं उनको भी लिखा जाता है। अब इन सवालों में इन्होंने कोई सवाल नहीं छोड़ा, बाकी एक एक सवाल को सोल्व करा दिया, बाकी और भी सवाल आपको PDF के तौर पे इसमें एडिट करके बिल्कुल वहाँ पर मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। बाकी हाँ इसी तरीके से एक से मतलब ये पहला रियल नंबर सिस्टम का ये पहला भाग हो गया यहाँ पर। तो ऐसे चैप्टर वाइज हर किसी के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जहाँ से हमने उठाए हैं पेपरों से या अदर भी जहाँ जहाँ से भी हमें मिल सके वहाँ से हमने कलेक्ट करने की कोशिश करी है। तो ऐसी हर एक चैप्टर, अब जैसे इसके बाद जो भी चैप्टर होगा, जैसे बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, बहुत सारी चीज़ें मतलब चैप्टर हैं, उनके हम चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन जैसे लेके आए। यहाँ पर मान लो हमने 30 से 35 प्लस क्वेश्चन करा दिए, और 30 35 तो ये क्वेश्चन हो गए, इसके बाद PDF में कम से कम हम 10 से 15 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे आपके लिए। तो वो सवाल और ये वाले सवाल, और मुझे नहीं लगता इन सवालों से कोई भी आपका सवाल बाहर जा सकता है, या कि इस कंसेप्ट से कोई बाहर सवाल जा सकता है। अगर आपको अभाज्य फैक्टर करने आते हैं, अगर आपको हमने बता रखा है कंसेप्ट A इंटू B का जो गुणनफल होता है वो 2 HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के, ये चीज़ आपको पता है, तो नंबरिंग चेंज करके दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट आपको क्लियर है, आपको ये कैलकुलेशन आती है, तो आपसे कोई भी सवाल मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। बाकी बहुत अच्छे सवाल हमने यहाँ पर करे, वही सवाल उठाए हैं जो तुम्हारे परीक्षा में आए हुए हैं, और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ इनमें हो सकता है इन्हीं में से सवाल पूछा जाए, एटलीस्ट मतलब जो संख्याएं हमने बताई हैं वही संख्या वहाँ पर मिल जाए हमें, ये समझ रहे हो। तो इससे रिलेटेड मिलेंगे, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी हमने ये 30 से 35 सवाल है वहाँ पर हमने लगा दिए। ठीक है, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के जो सवाल होंगे उनके मिलते हैं। बाकी धन्यवाद। क्लास अगर पसंद आई थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हो गया। अब इसके सवाल जो है मैं आपको जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें जो लिंक दे दूंगा उसी के नीचे, उसी में आपको PDF के तौर पर ये सवाल मिल जाएंगे, और जब तक ये PDF यहाँ निकाल के बैठेंगे तभी इस सवालों को सोल्व करेंगे। पहले PDF आपके पास होना चाहिए, सवाल जो भी हैं वो आपके पास होने चाहिए, लेकिन उसे ढूंढने में अब हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, मैं पूरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा का पूरा। तो इसमें PDF के अगर निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस के तौर पे इनको निकलवा के रखेंगे तो बहुत फायदा करेगा आपको, बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद।